हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जैसा कि प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा था, और प्राचीन भारत के इतिहास में हमने पिछले वीडियोज़ में पढ़ा था जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, फिर गौतम बुद्ध को कहाँ की ज्ञान प्राप्त हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया। तो पहला उपदेश जहाँ पर दिया उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से दिया, और कहाँ, मृगदाव या सारनाथ या फिर ऋषि पत्तन में। मृगदाव इसलिए बोलते थे उसको क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मृग हिरण पाए जाते थे। ठीक है, ऋषि पत्तन इसलिए कहते थे कि ऋषि लोग वहाँ पे तपस्या करने आते थे, इसलिए उसको ऋषि पत्तन भी कहा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। और यहाँ पे इन्होंने 4 आर्य सत्य के बारे में बताया था कि दुख दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी भी है। फिर बाद में इन्होंने इन्हीं 4 आर्य सत्यों को के बारे में बताया था कि इनके उपाय क्या हैं। तो इन्होंने बोला था कि दुख का कारण क्या है, तो दुख का कारण बोला था अज्ञानता। अज्ञानता को दूर करना मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद ही आपके दुखों का विनाश हो सकता है, तो दुखों का निवारण हो सकता है, जिनके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए थे। ठीक है, आगे हमने देखा था कि 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। वो 4 बौद्ध संगीतियाँ अलग अलग जगह पे, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग राजा और अध्यक्षता भी अलग अलग लोगों ने की थी। तो इनके बारे में जानने के बाद हमने जैन धर्म के बारे में जाना, फिर महावीर स्वामी के जन्म स्थान, उनके बाद इनके पंच महाव्रत। पंच महाव्रत में हमने सबसे पहले बता दिया था कि 4 जो व्रत थे वो पहले ही थे, लेकिन 5वां व्रत उन्होंने जोड़ा ब्रह्मचर्य को, तो ये पंच महाव्रत कहलाए। ठीक है, फिर इसी तरीके से हमने भी इनके बारे में जाना कि जैन संगीतियाँ हुई थी। ठीक है, पहले में 12 उपांग का संकलन किया गया, उसके बाद 12 अंग, 12 उपांग, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र, ऐसे हमने बताया था। ठीक है, और फिर हमने ये भी बोला था कि इनके 2 संप्रदाय हुए, जिनमें श्वेतांबर और दिगंबर रहे। श्वेतांबर के स्थूलभद्र रहे और दिगंबर के भद्रबाहु रहे। ठीक है, इस तरीके से हमने आगे बढ़ते हुए जैन सिद्धांत के बारे में भी बताया था कि कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, और प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती तथा कर्म जो है आत्मा का विनाशक है, और अवश्य ही इसका अंत करना चाहिए, ये जैन सिद्धांत बताता है। ठीक है, तो आज देखेंगे शैव और भागवत धर्म के बारे में पढ़ेंगे। शैव और भागवत धर्म क्या है कि शैव से आपको पता चल रहा है कि शिव, भगवान शिव से संबंधित, और भागवत का मतलब कृष्ण या विष्णु से संबंधित है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें, क्योंकि हम बीच में कुछ चीज़ें बताते हैं, कुछ फैक्ट्स बताते हैं, जो कि आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखा करें वीडियो को। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात करते हैं भागवत धर्म की। भागवत धर्म के प्रवर्तक किसको माना जाता है? वृष्णि। वृष्णि को बोलते हैं सातत्य, और वृष्णि वंशी थे कृष्ण। ठीक है, तो उनको जो है भागवत धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, और जिनका नाम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, ये वही कृष्ण है जिनको हम देवकी पुत्र मानते हैं या जानते भी हैं। इस धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ है, प्रवर्तन हुआ इसका वैष्णव धर्म से, लेकिन जब विकास हुआ है, जो विकास इसका हुआ है, वो भागवत धर्म के नाम से ही हुआ है। ठीक है, अब ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख किया गया है। हमने आपको ऋग्वेद में बताया था 3 प्रकार के देवता हैं, पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष के देवता। तो आकाश के देवता के रूप में विष्णु का वर्णन किया गया है, और ये उत्तर वैदिक काल में आपके पालक और रक्षक के रूप में जाने लगे थे। ठीक है, ये पाणिनि ने वासुदेव को, देखिए हम इसीलिए बता रहे हैं, कुछ फैक्ट्स हम आपको बताएंगे। जैसे पाणिनि ने क्या बताया था? अब पाणिनि कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने वासुदेव के उपासक को इन्होंने क्या बोला था? वासुदेव के उपासक को वासुदेवक कहा था। किसने? पाणिनि ने, जो कि अष्टाध्यायी के लेखक भी हैं। और अष्टाध्यायी में अभी हम आगे पढ़ेंगे, इन्होंने विष्णु के 39 नामों का उल्लेख भी किया है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, और राइटिंग पे ना जाएं, सिर्फ आप अपने कंटेंट पे ध्यान रखें। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। फिर भागवत धर्म की बात अगर करते हैं तो इसमें देखिए पांच रात्र जो धर्म है वो वैष्णव धर्म से संबंधित है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि यह क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है कि वैष्णव धर्म से संबंधित कौन सा धर्म है, तो पांच रात्र धर्म को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज ने हेक्लीज को ही वासुदेव कृष्ण कहा है। अब हेक्लीज कौन थे? हेक्लीज जो हैं यूनानी देवता हैं, यूनानी मतलब यवन देवता हैं। और ये मेगास्थनीज कौन है? मेगास्थनीज मेगास्थनीज की एक किताब है इंडिका, इसको हम मौर्य साम्राज्य जब पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे कि इनकी जो इंडिका पुस्तक है उससे मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था कि हेक्लीज जो हैं वही वासुदेव कृष्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भागवत धर्म से संबद्ध जो पहला प्रस्तर स्मारक रहा है वो विदिशा को ही बेसनगर भी बोलते हैं। तो बेसनगर का जो गरुड़ स्तंभ रहा है वो जो है भागवत धर्म से संबद्ध पहला प्रस्तर स्मारक था, और इसकी स्थापना हेलियोडोरस ने की थी। और इससे ये भी पता चलता है कि हेलियोडोरस जो था वो भागवत धर्म ग्रहण किया था या भागवत धर्म को अपनाया था। हेलियोडोरस कौन था? वो तक्षशिला का यमन राजदूत था। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त नरेश जो थे वो वैष्णव धर्मानुयायी थे। कौन? गुप्त नरेश जो थे वो वैष्णव धर्म के मतानुयायी थे, मतलब वैष्णव धर्म के संरक्षक माने जाते हैं। कौन? गुप्त नरेश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं गरुड़ जो है गुप्त शासकों के राज चिन्ह रहे हैं। अब गरुड़ किसके वाहक हैं? विष्णु के वाहक माने जाते हैं। तो आपको इससे भी एक जानकारी मिलेगी कि गुप्त नरेश जो थे वो वैष्णव मतानुयायी थे। ठीक है, अच्छा एक फैक्ट ये भी है कि जो विदिशा या बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है इस पे हेलियोडोरस ने भागवत तथा वासुदेव को देवस या फिर देवताओं का देवता कहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि भागवत तथा वासुदेव को देवस कहा गया है इसी विदिशा के बेसनगर अभिलेख पे। देव जिसका अर्थ होता है देवताओं का देवता। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज इसकी स्थापना का पता चलता है। कहाँ से? मेहरौली लौह स्तंभ से। मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ है? ये मेहरौली लौह स्तंभ आपके दिल्ली में स्थित है। और दिल्ली में कहाँ? कुतुब मीनार के प्रांगण में है। या आप कुतुब मीनार जब देखने जाएंगे तो वहाँ पे आपको मेहरौली का लौह स्तंभ दिखता है, आप उसको देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। भीतरी जो स्तंभ लेख है वो किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है। और इसमें क्या है? स्कंदगुप्त का जो भीतरी स्तंभ लेख है उसमें विष्णु की मूर्ति स्थापित करने का उल्लेख किया गया है। स्कंदगुप्त का जो भीतरी स्तंभ लेख है इसमें विष्णु की मूर्ति को स्थापित किए जाने का उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं। अमर सिंह ने कौन सी किताब लिखी थी? अमरकोश जो लिखा है इन्होंने विष्णु के 39 नामों का उल्लेख इसमें किया गया है। सॉरी, हम पिछली बार बताया था कि पाणिनि ने 39 नामों का उल्लेख किया, वो गलत था। और ये विष्णु के 39 नामों का उल्लेख अमरकोश में किया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, राष्ट्रकूट नरेश थे दंतदुर्ग जिन्होंने एलोरा के दशावतार मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने। ठीक है, तो राष्ट्रकूट नरेश दंतदुर्ग ने एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। और इसमें जो है विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्तियों में अंकित है। विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनकी कथा जो है वो मूर्तियों में अंकित है। उसमें 10 अवतार कौन कौन से हैं? आपके कच्छप अवतार है, वराह अवतार है, वामन अवतार है, नरसिंह अवतार है, इस तरीके से कल्कि अवतार, ये सब अवतार हैं इसमें। ठीक है, इन्हीं का वर्णन इन्हीं को मूर्तियों में दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्षेमेंद्र कौन हुई? क्षेमेंद्र जो है वो दशावतार चरित नामक पुस्तक की रचना की है। और दशावतार चरित किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए कि विष्णु से संबंधित है। इससे ये भी साबित हो जाता है कि यह जो है वैष्णव धर्म से संबंधित किताब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के
प्रचारक कौन रहे हैं? दक्षिण भारत में अगर प्रचारक की बात करें तो अलवार संत रहे हैं। अलवार संतों की संख्या कितनी थी? अलवार संतों की संख्या थी 12। अलवार संत जो थे वो कितने थे? उनकी संख्या थी 12, और इसमें एक महिला है, क्या नाम है? आंडाल। इन पे क्वेश्चन आ चुका है, तो इस पे जरूर ध्यान रखना है आप लोगों को कि आंडाल एकमात्र महिला हैं, किसमें? 12 अलवारों में से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, साध्वी आंडाल नाम है इनका। चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने बताया था कि 12 अलवारों की संख्या है और इसमें एकमात्र महिला साध्वी आंडाल, हमने बता दिया था। अब चोल काल में जो वैष्णव धर्म के प्रचार का काम किया गया वो किसने किया था? चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का काम आर्यों ने किया, और पहला नाम आता है नाथ मुनि का। नाथ मुनि। अब नाथ मुनि कौन? नाथ मुनि मधुर कवि के शिष्य हैं। ध्यान रखना है कि नाथ मुनि मधुर कवि के शिष्य हैं। ठीक है, मधुर कवि के शिष्य हैं, और इन्होंने न्याय तत्व की रचना की थी। ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं, इसीलिए हम बता रहे हैं कि आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखा करें, क्योंकि एक्स्ट्रा अगर फैक्ट्स बताते तो उनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो न्याय तत्व की रचना की थी नाथ मुनि ने। पहले आचार्य यही थे जिन्होंने चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का काम संभाला था। आगे बढ़ते हैं। विष्णु का जो कल्कि अवतार भविष्य में होने वाला, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, तो इस पे भी थोड़ा सा फोकस रखना है कि जो विष्णु का कल्कि अवतार है वो भविष्य में होने वाला है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भागवत संप्रदाय में नवधा भक्ति का विशेष महत्व था। नवधा भक्ति, हो सकता है कि नवधा का मतलब नया होता है, नवधा का अर्थ जो होता है वो नया होता है, तो इस बात को ध्यान में रखें कि नवधा का मतलब कोई और अर्थ नहीं होता, सिर्फ नया होता है, कि जो नए नए लोग ज्वाइन करते हैं उन्हीं को नवधा बोलते हैं, और उसका विशेष महत्व था उसमें। ठीक है, हो सकता है कि जो शामिल होते हैं उनके लिए स्वागत के लिए कुछ स्पेशल किया जाता रहा, तो ऐसे। अब भागवत संप्रदाय में नवधा भक्ति का विशेष महत्व है तो आपको पता है। अब वैष्णव धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख मंदिर हैं। अब वो मंदिर कौन कौन से हैं? जैसे जगन्नाथ मंदिर, कहाँ पे भाई? पुरी में है। पुरी कहाँ? उड़ीसा। दूसरा मंदिर देवगढ़, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे हम जानेंगे कि ये ललितपुर में है। ललितपुर कहाँ है? ललितपुर जो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक बात ये भी ध्यान रखना है कि अगर ऑप्शन में ललितपुर और झांसी आता है तो आपको ललितपुर मारना है, और अगर ऑप्शन में ललितपुर गायब है, झांसी है, तो आपको झांसी टिक करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विष्णु मंदिर तिगवा में है और एरण में भी है। एरण अभिलेख भी है, वो आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो तिगवा मंदिर और एरण मंदिर, ये तिगवा और एरण में विष्णु मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। एक द्वारकाधीश मंदिर है। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा में भी है, और कहाँ पे है? द्वारकाधीश या द्वारकापुरी गुजरात में भी है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं शैव धर्म की। शैव धर्म क्या? शैव धर्म जो है, नाम से ही पता चल रहा है कि शिव से संबंधित है ये, और भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म है ये भी ध्यान रखना है कि भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म है कौन सा? शैव धर्म। इसके बारे में पता ये भी चलता है कि सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे। कैसे? आपको कहाँ से पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग इनकी पूजा करते थे? कि मोहनजोदड़ो से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उसमें एक योगी की आकृति का सिक्का मिला हुआ है, तो उसमें उससे पता चलता है कि ये लोग शैव धर्म के उपासक थे या शिव के उपासक थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रुद्र। अब हम शैव धर्म की बात कर रहे हैं और शिव के बारे में बता रहे हैं, तो ये रुद्र कौन है? रुद्र के बारे में हमने आपको बताया था कि ऋग्वेद में रुद्र का वर्णन किया गया है जो कि शिव के एक अंश है। ठीक है, तो रुद्र को या शिव को समस्त लोकों का स्वामी बताया गया है। कहाँ पे? वाजस्नेयी संहिता के शतरुद्रीय मंत्र में। शतरुद्रीय है, ध्यान रखना है कि शतरुद्रीय है, नहीं तो पता चले कि शतकद्रीय कर दीजिए आप लोग।
तो ये शतरुद्रीय है, इतना ध्यान रखना। शतरुद्रीय मंत्र में, जो कि वाजस्नेयी संहिता से संबंधित है, इसमें रुद्र को समस्त लोगों का स्वामी कहा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ, त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। अब अगर कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ और त्रिशूल की आकृतियां मिल रही, तो इससे ये पता चलता है, क्योंकि वृषभ का मतलब होता है बैल, और त्रिशूल तो भगवान शिव का है, और शिव तो शिव हैं, तो कुषाण शासक जो थे शैव धर्म के उपासक थे या शैव धर्म के भक्त थे। ठीक है, आगे बात करते हैं उदयगिरी पहाड़ी के बारे में। तो उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण कराया गया है। उदयगिरी पहाड़ी पर किसका निर्माण करवाया गया है? एक शैव गुफा का निर्माण करवाया गया है, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री रहे वीरसेन ने करवाया था। ये ध्यान रखना आपको। और ये जो है उदयगिरी गुहा लेख से इसका पता चलता है। खोह और कर्मदंडा में शिवलिंग की स्थापना कुमारगुप्त के समय में हुई थी। ये भी बात हमको ध्यान रखनी है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है पहले कि करमदंडा और खोह में कुमारगुप्त के समय में शिवलिंग की स्थापना करवाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुमार संभव किसकी रचना है? कुमार संभव कालिदास की एक रचना है, जिसमें किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? शिव की महिमा का गुणगान किया गया है। तो कुमार संभव कालिदास की रचना है, कालिदास की रचना है। आप ध्यान से इसको देखें, ये कालिदास की रचना है, कालिदास। ठीक है, कालिदास की रचना है और इसमें शिव की महिमा का गुणगान किया गया है। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? आपने पहले भी पढ़ा होगा कि कंदरिया महादेव जो मंदिर है वो खजुराहो में है, और खजुराहो के जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया है? उसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। चंदेल शासकों के बारे में कहा जाता है कि चंद्रदेव जो थे, एक बार एक स्त्री को की सुंदरता को देख के मोहित हो गए थे, और मोहित होकर वो धरती पे आए। तो उससे उन्होंने क्या किया, उस स्त्री से शादी किए, और जो शादी किए, जो इनसे संतान पैदा हुई, वो क्या हुए? चंद्रवंशी हुई। और चंद्रवंशी में यही चंदेल शासक जो थे वो वही हैं। ठीक है, इनसे ही संबंधित हैं। तो ये ध्यान रखना। हो सकता है कहानी बना के कुछ हो, कोई क्वेश्चन आ जाए कहानी के रूप में, जैसे यूपीएससी में कहानी बना के भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना है, ये फैक्ट है। और ठीक है, चलिए, एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। जैसे कि हम बात किए थे कि वैष्णव धर्म का प्रचार दक्षिण भारत में किसने किया था? अलवारों ने। अलवार 12 थे, 12 में से एक स्त्री थी साध्वी आंडाल। वैसे ही शैव धर्म का भी दक्षिण में प्रचार करने वाले जो थे वो नयनार थे, और नयनारों की संख्या थी 63 बताई जाती है, ये इसमें बताया गया। अच्छा, नयनार जो थे उनमें कुछ नाम आते हैं जिनके बारे में कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है। जैसे कुछ लोगों के बारे में पूछा गया है, जैसे तिरुज्ञान। अब तिरुज्ञान कौन है? एक नयनार है ये, तिरुज्ञान। सुंदर मूर्ति, संबंदर, इन पे क्वेश्चन आया भी है। तो ध्यान इसीलिए रखना है कि आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर आपके ऑप्शन आते हैं तो आपको टिक करना में कोई दिक्कत ना हो, नहीं होनी चाहिए। अपार हैं। और एक है मणिक्यवाचगर, अपार, सुंदर और तिरुज्ञान। ये उन नयनारों में से कुछ नाम हैं जिनका एग्जाम में जिक्र भी होता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि दक्षिण भारत में जो चोल शासक हुए वो शैव धर्म के अनन्य भक्त रहे। शैव धर्म के अनन्य उपासक कौन रहे दक्षिण भारत में? चोल शासक। और ऐसा कहा जाता है कि तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। एक फैक्ट है कि कुलोत्तुंग प्रथम जो थे, कुलोत्तुंग फर्स्ट जो थे, उन्होंने क्या किया था, शिव के प्रति इनकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी, बहुत अतिशय श्रद्धा थी इनकी। और इन्होंने क्या किया कि
चिदम्बरम मंदिर में जो विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई थी उसको उखड़वा के उन्होंने समुद्र में फेंकवा दिया था। ठीक है, ये एक फैक्ट है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो कुलोत्तुंग प्रथम ने शिव के प्रति श्रद्धा के कारण चिदम्बरम मंदिर में स्थापित विष्णु की प्रतिमा को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था। ठीक है, चलिए, राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, ये हमने आपको बता दिया। आगे आगे देखते हैं। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलिश ने की थी। और लकुलिश कौन थे? लकुलिश जो थे वो ब्रह्मचारी थे, और लकुलिश का एक नाम और है लकुली। लकुली एक नाम और इनका। और ये लकुलिश जो है वो शिव के अवतार भी माने जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। लकुली जो हैं शिव के अवतार माने जाते हैं। शिव के अवतार माने जाते हैं। और साथ में ये भी आपको ध्यान रखना कि पाशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति होती है ईसा पूर्व 2री शताब्दी में, मतलब 200 BC के आसपास होती है पाशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय के जो उपासक रहे वो भैरव की पूजा करते थे, भैरव को शिव का अवतार मानते थे। कापालिक लोग भैरव को शिव का अवतार मानते थे। और साथ में ये भी जानना है कि इनके जो अनुयायी थे वो सुरा और सुंदरी का सेवन करते थे। और साथ में जो है ये मांस भी खाते थे, शरीर पर श्मशान की भस्म लगाते थे, हाथ में नरमुंड धारण करते थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जो कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा है वो श्रीशैल है, कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र। और यह मालती माधव नाटक से पता चलता है। मालती माधव के लेखक कौन है, कोई बताएगा? भवभूति हैं मालती माधव के लेखक। तो ये भी ध्यान रखना है कि भवभूति मालती माधव के लेखक हैं, ये मिलान करने के लिए आ सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत को ही वीर शैव भी कहा जाता है। अब लिंगायत के संस्थापक कौन रहे हैं? लिंगायत को ही वीर शैव कहा जाता है, और लिंगायत के संस्थापक रहे वासव रहे हैं। और इसका जो प्रचार हुआ है वो 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से इसका प्रचार किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कश्मीर में विकसित जो दार्शनिक या ज्ञान मार्गी प्रवृत्ति रही है उसके एक दार्शनिक रहे हैं या एक व्यक्ति हैं मत्स्येंद्र नाथ। तो इन्होंने नाथ पंथ संप्रदाय को स्थापित किया था, और इसमें शिव को आदिनाथ मानते हुए इन्होंने नवनाथों को दिव्य पुरुष की मान्यता प्रदान की थी। ठीक है, शिव को आदिनाथ मानते थे कौन? ये मत्स्येंद्र नाथ ने, जो नाथ पंथ संप्रदाय की स्थापना की थी। ये लोग शिव को आदिनाथ मानते थे, और इन्होंने नवनाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की थी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, शैव धर्म से संबंधित कुछ मंदिर हैं। इससे पहले कालामुख संप्रदाय के बारे में भी जानते हैं कि कालामुख संप्रदाय जो थे वो अतिमार्गी है। कालामुख संप्रदाय को अतिमार्गी माना जाता है, और इसलिए इसको शिव पुराण में इसके अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए शैव धर्म से संबंधित कुछ मंदिर कौन कौन से भाई? एक तो है शिव मंदिर। शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश में है। नटराज चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु में है। विरूपाक्ष हम्पी में कर्नाटक में है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। और राजराजेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में स्थित है, जिसकी स्थापना राजराज प्रथम ने की थी। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं शाक्त संप्रदाय। शाक्त से ही आपको पता चल रहा है कि ये शाक्त मतलब शक्ति की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि शाक्त संप्रदाय शक्ति से संबंधित है, या देवियों से संबंधित, जो नौ देवी हैं उनसे संबंधित माना जाता है। तो इसमें शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करते हैं ये लोग। कौन? शाक्त संप्रदाय वाले।
इसके बारे में कहा जाता है कि यह इसका संबंध, इसका घनिष्ठ संबंध शैव धर्म से है। शाक्त संप्रदाय का, शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध शैव धर्म से है और यह सैंधव सभ्यता से ही प्रचलित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यह, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब सैंधव सभ्यता में क्या रहा कि वहाँ पे मातृ देवी की उपासना की जाती थी और बहुत बड़े लेवल पे होती थी। मातृ देवी की पूजा की जाती थी वहाँ पे, और वहाँ खुदाई से जो प्राप्त साक्ष्य हैं उनसे ये बात पता चलती है हमें। ठीक है, अब इसमें कुछ देवियाँ रही हैं, सरस्वती, अदिति, उषा, लक्ष्मी, ये वैदिक देवियाँ हैं। वैदिक काल में भी हमें कुछ पता चलता है ऐसे, अदिति, उषा, लक्ष्मी, सरस्वती, इनके बारे में। ठीक है, अगर इस धर्म के बारे में बात करें तो इस धर्म का विस्तृत वर्णन जो है आपके महाभारत तथा पुराणों से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, कापालिक या कालामुख संप्रदाय जो थे वो लोग देवी के उग्र रूप की, उग्र या प्रचंड रूप की पूजा करते थे। ठीक है, अच्छा, देवी की उपासना 3 रूपों में होती है। कौन कौन से थे? शांत या सौम्य रूप, दूसरा है उग्र या प्रचंड रूप, और तीसरा है काम प्रधान रूप। अब शांत या सौम्य रूप की बात करें तो उसमें उमा, पार्वती और लक्ष्मी को माना जाता है, उनकी पूजा करते हैं ये लोग। उग्र या प्रचंड की बात करते हैं तो चंडी, दुर्गा, भैरवी और कलकत्ता की काली देवी, ये जो सब क्या है, उग्र या प्रचंड रूप हैं देवियों के, शाक्त धर्म के। ठीक है, अब इनकी जो पूजा करते हैं वो कापालिक का कालामुख संप्रदाय के लोग इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, अब काम प्रधान रूप जो है वो कामाख्या देवी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आसाम की जो कामाख्या हैं वो काम प्रधान का प्रतीक मानी जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रकूट शासक है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष जो था राष्ट्रकूट शासक, इसके सिक्कों पर महालक्ष्मी का चित्र मिलता है और इससे ये पता चलता है कि राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष जो था वो महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था। ठीक है, अब एक चीज और है कि जो प्रतिहार शासक महेंद्र पाल थे उनके लेखों में दुर्गा जी को क्या कहा गया? महिषासुर मर्दिनी, कांचन देवी और अंबा आदि नामों की स्तुति मिलती है। ये चीज हम आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, नैषधि चरित्र के लेखक हैं श्रीहर्ष। नैषधि चरित्र के लेखक श्रीहर्ष हैं। इन्होंने सरस्वती की महत्ता का प्रतिपादन किया है, किसमें? नैषधीय चरित्र में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब उपासना के बारे में बात करें तो कश्मीर, कांची, आसाम स्थित कामाख्या जो है, ये सब इसके उपासना केंद्र, सब हमने आपको पहले ही बता दिया। अच्छा, आसाम की जो कामाख्या देवी है, कामाख्या मंदिर है, वो कौल मत का प्रसिद्ध केंद्र है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने इसमें बताया भी है कि आसाम का जो कामाख्या है वो कौल मत का प्रमुख केंद्र रहा है, काम प्रधान की देवी मानी जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं शाक्त संप्रदाय के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। अब शाक्त संप्रदाय से प्रमुख मंदिर अगर देखा जाए तो वैष्णो देवी का मंदिर है जो कि जम्मू में स्थित है। विंध्यवासिनी मंदिर कहाँ पे है? विंध्याचल में है। 64 योगिनी का मंदिर, ऐसे विंध्यवासिनी, विंध्यवासिनी कहाँ पे? विंध्याचल में। ठीक है, और 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट में है। 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट में है। इसके आगे पार्वती मंदिर कहाँ? नचना कुठार मध्य प्रदेश में है। 64 योगिनी पार्वती मंदिर दोनों मध्य प्रदेश में है, लेकिन 64 योगिनी भेड़ाघाट, पार्वती मंदिर नचना कुठार, ध्यान रखना है। और दक्षिणेश्वर काली देवी जो है कोलकाता की हैं, कोलकाता में स्थित है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इसको लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या कमी है। जो कमी होगी उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी, वो कमी दूर की जाएगी, उस कमी को सुधारने का पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ में अपने दोस्तों को आप शेयर ज़रूर करें, उनको शेयर करना ना भूलें। ठीक है,
शेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ना तो उसका कोई अलग से चार्ज लग रहा है। बस आप बैठ के देख रहे हैं, लास्ट तक आपने देखा, उसके बाद आप शेयर कर दिए अपने दोस्तों को, तो वो भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अपना भी, आपका भी भला हो और अपने दोस्तों का भी भला करें। इसी के साथ यह आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले वीडियो के साथ कल मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों और आपका दिन शुभ हो।